मोदी अमित शाह चुनाव आयोग वोट चोर है, वोट चोर है। दिल्ली से हम आए सर, आज उतरे हैं सर शपथ क्रांति। जनरल टिकट सर, रिजर्वेशन नहीं मिला, जनरल टिकट से हम आए हैं यात्रा में शामिल होने। राहुल गांधी जी ने संकल्प किया है पूरे भारत को बदल कर आएंगे। प्रधानमंत्री जी जो जितना वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, 25 से 30 सीट से प्रधानमंत्री हैं, वो भी चोरी करके बने हुए हैं। चुनाव आयोग का हिम्मत है तो सामने आकर के जवाब देना, वो तो बात को घुमा रहा है। हर एक बूथ पर भी अगर आप जाएंगे और वहाँ देखेंगे तो 100 से 150 वोट काट दिया गया है। जिंदा आदमी है और उसको भी मुर्दा बनाया जा रहा है। मोदी सिर्फ वो ढकोसला कर रहे हैं, लोगों के बीच कुछ आ नहीं रहा है और ढकोसला करके अपनी वाहवाही ले रहे हैं। यही काम है उनका, और झूठ बोलने का काम है, वो झूठ बोलते रह रहे हैं। 150 रुपया 200 रुपया लीटर अभी तेल हो गया है। पढ़ाई पे जीएसटी लगा रहे हैं, हर चीज पे जीएसटी लगा रहे हैं, फिर देश पे इतना खर्च क्यों हो रहा है? चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। बहुत अच्छे हैं राहुल गांधी, देखते हैं हर गरीब से मिलना, हर इंसान से बात करना। आज तक प्रधानमंत्री को कभी देखे हैं? वक्त बचाओ देश बचाओ, इधर वोट बचाओ देश बचाओ है। और सरकार सोई हुई है, सरकार को जगाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तमाम लोग हजारों की संख्या में राहुल गांधी जी का इंतजार करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और तमाम लोग इस तरह की माला पहनकर भी आए हैं, जिसमें जो है वोट चोर गद्दी छोड़ और वक्त कानून को लेकर, और ये चुनाव आयोग नहीं गुजराती आयोग है, इस तरह के ये पैम्पलेट छपवाकर और माला पहनकर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, इस तरह का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? मोदी सरकार सोई हुई है, इसलिए हम उनको जगाने के लिए इस तरह का विरोध किया जा रहा है। क्या क्या दिक्कत है? बहुत सारा लिख रखा है आपने। आप देख सकते हैं, इधर देखिए आप, वक्त बचाओ देश बचाओ, वक्त बचाओ देश बचाओ, इधर वोट बचाओ देश बचाओ है। और सरकार सोई हुई है, सरकार को जगाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं एसएससी होश में आओ, आप देख सकते हैं एसएससी का जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको कितना परेशानी हो रहा है, शिक्षक को लाठी खाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं मोदी सरकार एकदम सोई हुई है, उनको जगाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। और ये अभी आप जहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं, ये 0 माइल चौक है। यहाँ पे अभी राहुल गांधी महागठबंधन के जितने नेता वो यहाँ पे आने वाले हैं। वो वोट के समर्थन में, वोट को जागरूक करने के लिए, वोटर को जागरूक करने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम उसके लिए अपना जितने भी ये मुसीबत है मोदी सरकार को इस माला के जरिए दिखाने के, जिससे जितनी तकलीफ इनको मिली है वो सारी चीजें लिख कर लेकर आए हैं। वोट बचाओ देश बचाओ, वोट चोर गद्दी छोड़। देश के वोट के कितने चोर? 3 चोर। पहला चोर मोदी चोर, दूसरा चोर चुनाव आयोग और तीसरा चोर एनडीए। इलेक्शन कमीशन होश में आओ, पलटू चाचा होश में आओ, चौकीदार होश में आओ। और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये चुनाव आयोग नहीं गुजराती आयोग है। तो इस तरह के पोस्टर लेकर उसमें मोदी जी का दिया गया कुछ ना कुछ सजेशन होगा, इसीलिए कर रहे हैं। इस यात्रा से कितना असर पड़ेगा चुनाव में, क्या लग रहा है? इस चुनाव में इस यात्रा से बहुत अच्छा बदलाव होने वाला है। इसी बदलाव के कारण इतना आपको भीड़ दिख रहा है। ये बताओ, मोदी और नीतीश क्या काम किए हैं इधर आप लोगों के लिए? जी, मोदी और नीतीश क्या काम किए? मोदी और नीतीश जो काम किए हैं वो तो उतना अच्छा नहीं किए हैं जितना इससे पहले हुआ करता था। आप बताइए, राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या समस्याएं यहाँ पर हैं और वोट चोरी क्या वाकई में हो रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? वोट चोरी तो कुछ ना कुछ तो हो ही रही है। लेकिन बहुत से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वो आदमी के पास है नहीं। आधार कार्ड सब चीज में ऑथेंटिक है, लेकिन आधार कार्ड मान नहीं रहा था इलेक्शन कमीशन। जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किए तब माने हैं। बहुत आदमी का नाम अभी भी ड्राफ्ट लिस्ट से गायब है। हमारे भी मोहल्ले के बहुत लोग का कटा हुआ है, तो फिर से ऑब्जेक्शन दिए। तो आप लोग इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं? जी, इसीलिए मैं आया हूँ काटी से। कहाँ से? काटी सलाद। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर दूर राहुल गांधी को देखने आए? हाँ जी। राहुल गांधी आप लोग की आवाज उठा रहे हैं, क्या लग रहा है? जी उठा रहे हैं, जी उठा रहे हैं। मोदी ठीक है, राहुल गांधी ठीक है? मोदी जी बहुत दिन से हैं, अब राहुल गांधी को जी एक बार आना चाहिए। ठीक है, ये झंडा इनको पकड़ाइए तब आपसे बात करेंगे। हाँ पकड़िए जरा, हाँ पकड़ लीजिए। हाँ 1 मिनट, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गफ्फार अंसारी हुआ सर। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना चाह रहे हैं कि जो वोट का चोरी हो रहा है हमने उस पर बनाया है सर। चुनाव आयोग ने जो मोदी शाह जी ने मिल के जो चोरी किया है उस पर हमने गीत बनाया है सर, राहुल सर जी के लिए। ठीक है, उनको सुनाना है। ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग वोट चोर है, वोट चोर है।
वोट चोरी करके सरकार बनाए, सब याद रखना कहीं भूल न जाना। ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग, वोट चोर है, वोट चोर है। बिहार के जनता ने मन बनाया है, सब माता बहनों का वादा है, पलटू चाचा को हटाना है, सब याद रखना कहीं भूल न जाना। ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग, वोट चोर है, वोट चोर है। वोट चोरी करके सरकार बनाए, सब याद रखना कहीं भूल न जाना। ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग, वोट चोर है, वोट चोर है। वो तो चोरी करके अभी इस बार भी बने हैं, चोरी नहीं करते तो इस बार ही गए थे। तो ये बताओ, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि राहुल गांधी फर्जी बात कर रहे हैं, दम नहीं है। चुनाव आयोग का हिम्मत है तो सामने आकर के जवाब देना, वो तो बात को घुमा रहा है। आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग। कॉन्फ्रेंस किया, जिस चीज को मीडिया पूछ रहा था उसका तो वो जवाब ही नहीं दे रहा था। राहुल गांधी का तो वो जवाब ही नहीं दे रहा। अगर इतना ही है तो प्रधानमंत्री को बोलिए राहुल गांधी से एक बार डिबेट कर लेने के लिए, है अगर हिम्मत तो। बिल्कुल हिम्मत है तो कर ले। अरे तेजस्वी यादव से भी अगर कर लेगा तो राहुल गांधी टिक पाएंगे मोदी के आगे? कह रहे राहुल गांधी के सामने वो बैठ नहीं पाएंगे मोदी। बिल्कुल। अच्छा। आवाज नहीं उनका निकलेगा। तेजस्वी यादव बोलते हैं ना कि नौवा फेल है, उनके सामने नीतीश कुमार या कोई भी नेता अगर है डिबेट करने का हिम्मत तो कर ले डिबेट। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तो कह रहे चूना लगा रहा है चुनाव आयोग। तेजस्वी यादव राहुल गांधी जो देश में जो जितना इनका अच्छाई है उतना मोदी जी का 1% नहीं है। 1% नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बताएं क्या लग रहा है, ये क्या बता रहे हैं, आप क्या बताएंगे? सर आप पूछिए जो बताना है। मोदी ठीक है कि राहुल गांधी ठीक है? देख रहे हैं ना कितना वोट चोरी हो रहा है सर। देख रहे हैं ना, मेरे पास प्रूफ भी है। अच्छा। आदित्य श्रीवास्तव जो था कर्नाटका सीट का, उसका मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ खरे खरी। फैक्ट चेक जो था उससे हम निकाले हैं कि आदित्य श्रीवास्तव का 4 जगह मतलब वोट में नाम था। आप बताइए कि एक आदमी का 4 जगह रहेगा तो बताइए कि एक मतलब कि जो भी रिपोर्ट निकाला राहुल गांधी फैक्ट के साथ निकाला, इससे नहीं निकाला है ना। तो इसीलिए अभी यही बिहार में SIR चल रहा है। मेरे गाँव में जो है 20 वोटर काटा है। अच्छा, 20 वोटर आपके गांव से काट दिए? जी मेरा भाई भी काट दिया। अच्छा। मेरा भी चचेरा भाई था। जिंदा है कि नहीं है? जिंदा है, पटना में पढ़ाई कर रहे हैं। उसको हम इन्फॉर्म किए भाई तुम देख लो जाके कि तुम्हारा वोटे उड़ा दिया, तुमको मृत्यु घोषित कर दिया। तो घोषित कर दिया। जी यही हो रहा है बिहार में। यही बिहार हो रहा है। अभी फिर उसको मेरे दादी का मतलब राशन ये क्या बोलते हैं वृद्धा पेंशन में मृत्यु घोषित कर दिया हुआ है। ये हालत चल रहा है बिहार में। तो सर चुनाव आयोग मतलब सॉरी सुप्रीम कोर्ट का ये आप ये कीजिए कि राहुल गांधी इसका आवाज उठाए हैं तो उसका लिस्ट जारी किया तो पता चला, नहीं तो हमको पता नहीं चलता कि हम मर गए कि जिंदा है। बताइए, पता ही नहीं चलता है? पता नहीं चलता कि हम मर गए कि जिंदा है। सब असर पड़ रहा है जमीन पे राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं। बिल्कुल इतना असर पड़ रहा है कि धराधर नया बिल आ रहा है। देख रहे हैं मुद्दा को कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है। अभी चाहिए कि जितने भी दलित पिछड़े पासवान जितने भी छोटे जाति जो भी आदमी है सभी हिंदू मुसलमान सबको आगे आकर बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया। वो भी आपसे छीना जाएगा तो आप कुछ नहीं लायक है। आप कुछ नहीं मिलेगा नहीं आपको। उसके बाद राशन कार्ड से नाम काटेगा, उसके बाद कहेगा कि तुम देश का नागरिक नहीं हो। ये भी देश का नागरिक बांग्लादेशी हो आप। बताइए, आपकी बार कमर कस ली है? कमर पूरी बिहार सब कमर कस लिया है सर। दाल नहीं गलेगा? दाल गलने वाला नहीं। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनते मतलब जितना गरीब था सबका झोपड़ी घर टूट गया ना। देखिए बिहार